अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। हम लोग कल पहुंच गए थे खैर खैरियत से। इसकी तो आवाज़ बंद करूँ, एक तो लाहौर में आ गए तो इसके बगैर गुजारा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रहने वालों को तो शायद आइडिया हो, हमें तो यहाँ रोड की फिर समझ नहीं आती जब जितनी देर के बाद चक्कर लगता है। कल पहुँच गए थे हम टाइम से, आके फिर खाना शाना खाया, बैठे रहे हैं, गपशप करते रहे हैं। तो आज अगला दिन है और आज हमने व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी भी सो के उठे हैं, नाश्ता किया है, नाश्ता करके मौसम आज बाहर का बड़ा प्यारा होना शुरू हो गया है हमारे आने पे। कल हल्की हल्की सी बारिश हुई है रात को, और फिर उसके बाद आज हमने राता किया, क्योंकि सारे बंदे अपने अपने कामों पे गए हुए हैं। तो हम अपनी फैमिली, हमारा थोड़ा सा बाहर आउटिंग का प्रोग्राम है, घूम फिर के आए, बच्चों को भी ज़रा चक्कर शक्कर दिलाएं, कोई चीज़ समझ आती है शॉपिंग करने की वो भी करें। कुछ एक दो काम है जो स्पेशल करने हैं अपने, उसकी वजह से आए हुए हैं वो, तो इन्होंने कुछ अपनी चीज़ों वगैरह का काम है तो वो अपने खुद से कर लेंगे। बाहर का आपको माहौल चेक कराएं ज़रा कि कैसे ऐसे इस तरह का रिंग रोड पे हैं इस वक्त हम। हाँ जी, और अभी हम जो मैंने मोबाइल पकड़ लिया है, मोबाइल अभी वीडियोस बनानी शुरू करने लगी और हम लोगों का रोड जो है वो गलत होना शुरू होने लगा। गलत हम ले लेते ना तो फिर हमें 20 किलोमीटर ऊपर घूम के आना पड़ना। वालेकुम सलाम। ईज़ान क्यों छुपा हुआ, क्या मसला हुआ है? नहीं, अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो इसीलिए जी अभी हम लोग निकल आए हैं और सारे एक तो डोलमा माल जाना है। डोलमा माल के अंदर जो है ना बच्चों को, मैंने कहा नया माल खुला हमने नहीं देखा, वो उसको देख भी लेंगे और थोड़ा बच्चों को घुमा फिरा लेंगे। बाकी सदीक ट्रेड सेंटर जाना है, वहाँ पे लैपटॉप्स का हमारा कुछ काम है। फिर उसके बाद फीस सेंटर जाना है, वहाँ पे मोबाइल रिपेयर करवाना है। इस तरह काम कोई काफ़ी ज़्यादा अटके हुए हैं, जो हो गए देखते हैं कोई होते हैं कि नहीं। और हमें निकलते 1:30 का टाइम हो गया है, ऐसे ही है। 1:30 हो गए हैं इस टाइम पे हम निकले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये नहीं है, इतनी टेंशन होती। खैर अब तो हमारे शहर में भी कोई दौर था जब हमारा जो बचपन था उस टाइम पे मगरिब के बाद हमारे मियाँ चन्नू शहर में से कोई बंदा जो है उसके बाद बाहर कभी हमने नहीं देखा था। उसी टाइम पे शॉप्स बंद हो जाती, सारे काम बंद हो जाते थे। अब तो वहाँ पे इतना हो गया कि लोग आधी रात तक जो है वो जागते रहते, 11-12 तक तो वहाँ पे भी काम अब चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे खैर हो रही है तो पूरी रात ही जागते हैं, इनके बारे में तो मशहूर है। तो इसीलिए अब सुकून से अपना काम करते हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे ज़रा कुछ ना कुछ सुकून है। ट्रैफिक का वहाँ पीछे रश बहुत था, और यहाँ पे भी आके बाज़ जगहों पे हमें ऐसे ही लगता है जैसे हम चन्नू में घूम रहे हैं। बिल्कुल इतनी ट्रैफिक होती है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना, और रक्शे वाले यूं करके कट मार के वहाँ से भी निकल गए। यहाँ पे रिंग रोड पे सुकून है, थोड़ा सा पहुँचते अल्लाह करे जो मॉल हम देखना चाह रहे हैं मॉल भी अच्छा हो और बच्चों को भी पसंद आ जाए, घूम फिर लेंगे। फिर कल तो जो जिस हिसाब से सबकी छुट्टियां होगी ना, मोबाइल तो नहीं लेके आए, कोई मोबाइल तो नहीं देख रहे हो? मुझे शक है आप पे, आप जिस तरह साइड पे हो के बैठे हो। तो भाई आतिफ ने, अगर आपको लगे कि आतिफ ने कपड़े चेंज नहीं किए तो ये नाइट सूट पहन के सो गए थे, तो अब ये दोबारा से अपनी वो कहते हैं कि मैंने ऐसे जाना है, आप लोगों की अपनी मर्जी है। मैंने सबसे ज्यादा फिरना होता है भाई, मुझे पसीना आना है, मुझे पता मार्केट में मैंने हो जाना है, शाम को आके घर आके वापस ना आके चेंज करेंगे। अभी फायदा हम लोगों ने सबने नहीं, हाँ इन्होंने भी लिए कपड़े, बच्चों ने तो चेंज कर लिए थे। मैंने कहा ये चेंज करेंगे, भागते दौड़ते रहे हैं। कल शाम को भी ये कजन्स आपस में मिलके खेलते रहे हैं, तो अभी ये बैठे हैं और घर में बैठे बैठे ये मोबाइल चलाना शुरू हो गए थे। तो हमने कहा कि इनको मोबाइल दिखाने का तो फ़ायदा कोई नहीं, अगर इतनी दूर से लेके आए तो अगर इन्होंने बैठ के यहाँ पे घर में भी फिर मोबाइल ही देखना है तो उससे बेहतर है कि इनको लेके बाहर चलते हैं। मौसम जो है वो अच्छा हो रहा है, बस बारिश भी ना हो, क्योंकि इस तरह हालिया जितनी बारिशें हुई हैं ना उतनी ज़्यादा बारिश ना हो, उन्होंने भी दिल डराया हुआ है। लाहौर तो सारा फिर ऐसे हो जाता है कि फिर डूबा पड़ा होता है, तो वो भी उसकी भी हम दुआ करें, अल्लाह करे बारिश हो तो अल्लाह अपनी रहमत की बारिश करे। बाकी माहौल प्यारा हो गया, बड़ी ज़्यादा आज धूप थी दिन के टाइम पे, और हमें तो यही लग रहा था कि बाहर निकलने को भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इरादा बनाया तो मौसम अच्छा हो गया। अभी चलते हैं और जाके देखते हैं कौन कौन से काम आज हमारे होते हैं। अभी बारिश की बात ही कर रहे थे कि बारिश ना हो जाए, बारिश ना हो जाए, और बारिश शुरू हो गई है। ये देखें जी, गाड़ी पे कतरे आना शुरू हो गए नज़र, और बाहर रोड पे फील नहीं हो रहा कि बारिश हुई है। हो रही है, कम है, वो थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया फिर नजर आएगी। हाँ, लेकिन ना एकदम से। और रिंग रोड का बड़ा फ़ायदा है, आप इतने ज़्यादा बेनिफिट उसके बता रहे थे। रिंग रोड से कहते हैं मुझे बाहर वाली कुछ ना कुछ फीलिंग आ रही है, ये इस तरह का बनाया है। नहीं, अच्छा रोड बना नहीं, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि लाहौर के अंदर आपने जाना है कहीं पे भी, आप रिंग रोड चलो, जहाँ मर्जी चले जाओ उससे। वो टेंशन ख़त्म है, ये नहीं है कि बंदे ने सारा दिन सड़कों पे रहना है, बड़े आसानी से। बहुत जगह पे एक्सीडेंट है इसके, हम वही देखते देखते आ रहे हैं। माहौल बन गया है बाहर बारिश का। हाँ, नहीं वो तो फिर उसमें नहीं, धूप भी नहीं है खैर,
बारिश हो रही है। हाँ, बाकी बादल हेजीनेस भी है नहीं वो। अब अगस्त की बारिशें तो इस तरह की होनी है। यहाँ पे कहाँ पे इस टाइम पे मौसम अच्छा होना है, वो तो सर्दियों की बारिशें होती हैं जब मौसम जिसे कहते हैं कि एंजॉय करने वाला होता है। फिर वैसे नहीं। हाँ, बादलें इतनी देर हुई यार, बारिश बंद भी हो गई है। डॉलमन माल आ ही गया है, हमें नजर आना शुरू हो गया है दूर से। अभी एग्जिट इसका लेना है। अच्छी खासी बिल्डिंग बड़ी बनी हुई है, मॉल सही है। जितना सुना है बाहर से देखने में तो उतना ही लग रहा है। अब देखिए जाने लगे हैं। दरमियान में फिर धूप निकल आती है तो फिर मौसम वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो अभी हम लोग डिसेंट पार्किंग बनाई हुई है, गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है, याद रह जाए ताकि हमने यहाँ पे गाड़ी जो है ना लगा दी है याद रखने के लिए। तो गंदी हो गई है सारी। गंदी तो होगी, बारिश पड़ गई है ना, धुलवाई शलवाई की बारिश पड़ने के साथ तो गंदी हो जाती है, आपको पता है। अभी चलते हैं। पार्किंग तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी एरिया की पार्किंग है काफ़ी। लास्ट टाइम यहाँ से लिए थे, बड़े अच्छे निकले। तो अभी फिर से गोलामेट आइडिया से लिए थे हमने, काफ़ी अच्छे लेके निकले क्वालिटी। बेडशीट्स वगैरह लेकिन इस बड़ी दफ़ा जो है ना हम अच्छी सोच रहे हैं कोई डिफरेंट बाल फाइबर वाले जो है ना ट्राई करने का प्लान है हमारा। उसको लेने के लिए भेजा है मैंने। वैसे पिल्लो तो बहुत बड़े बड़े हैं और बड़े हैवी ड्यूटी हैं, लेकिन ये गोल वाले देखिए हैं ना मेरे ख्याल। गोल वाले पिल्लो हैं ये। उनकी जरूरत नहीं है, वो तो हमारे पास ऐसे ही। देखिए हमारी हम डॉलमन माल से पिल्लो खरीदने के लिए मुझे ग्राम की चीज़ अगर आती है ना, वो हमारी सिस्टम है ना, पूछती है कि वो आप लोग इस तरह से सेविंग करें, क्या हाँ। करें। आपको जहाँ से हम लोग बेसिकली हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं ना, वहाँ पे कोई चीज़ हमारी रेंज के अंदर आती है, यानी कि हमें लगता है कि वो लोकल मार्केट हमारे एरिया से सस्ती है, तो हम लोग परचेज़ कर लेते हैं। उसमें हम देखते हैं वहाँ मुल्तान है, लाहौर है, डॉलमन माल है। या चौधरी क्या कर रहे हैं? कौन बैठा कैमरा देखो। मम्मी क्या कर रही हो? कुछ नहीं। हाँ की मैं बता रही हूँ, मैंने कहा ये देखें, ये इस तरह के हमारे पास सिंध में इतनी होती नहीं है। मुझे याद कि फूड कोर्ट की जो छत है ना, कोई डिफरेंट टाइप रोल्स राइस की छत की तरह इन्होंने बड़े स्टार्स वगैरह लगाए हुए हैं। चेक करें, नीला आसमान बनाया हुआ है। हालांकि इंडोर है ये, लेकिन फूड कोर्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। फूड कोर्ट जो है ना पर्सनली एम्पोरियम या पैकेजेस माल से ज़्यादा अच्छा इनका फूड कोर्ट है। स्पेस भी ज़्यादा और खुला डुला है, और इसमें काफ़ी अच्छे ब्रांड हैं इनके। खाने पीने के बड़ा खुला इंतज़ाम है, बहुत ही खुला इंतज़ाम है, काफ़ी खुला अच्छा लगा ये, है ना? क्या कहते हैं? एरिया बहुत ज़्यादा। ये हमें शारजाह और दुबई के जो माल हैं ना, उनकी याद दिखा रहा है कि उसी तरह का है ये। नीट भी है, बहुत नीट है, नीट एंड क्लीन है, और लगता है कि वाकई अच्छी जगह पे हम आए हैं। डिफेंस के अंदर DHA मालकों के एरिया के अंदर आए हैं हम लोग। तो अगर DHA नहीं अच्छा होना तो फिर क्या अच्छा होना बताएं। नहीं, वो बैरिया भी अच्छा था, लेकिन बैरिया भी लगता है मुझे ख़त्म हो जाएगा। ये बच्चों के पसंद के लिए जो है ना पिज़्ज़ा डोमिनोज़ का आ चुका है, और लुक तो इसकी बहुत ही कमाल की लग रही है। आप चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक है इसकी पिज़्ज़े की, एकदम से फर्स्ट क्लास। चलो बच्चों खा के देखना कैसा बनता है। शुरू हो जाओ। मेरा सिस्टम ये है कि मैं सारे फूड कोर्ट खाना है। मैंने पिज़्ज़ा, चावल और जो है बर्गरों के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आई। पिज़्ज़े के अंदर मैदा, बर्गर के अंदर भी मैदा, और चावल तो वैसे ही आपको पता ही है। तो फिलहाल मैंने तो अंडे वाला ऑमलेट का नाश्ता किया हुआ है। मैं तो देख के तरस ही सकता हूँ, बेगम ऐसे नहीं खा रही, आप तो नहीं खा रही। नाश्ता किए हुए बच्चों को भूख लग रही थी हमारा, तो अभी हमने 1 घंटा तो हुआ नाश्ता किए हुए। हाँ, नाश्ता करके निकले हैं अभी हम। चलें बच्चे शुरू करते हैं अपना, खाते हैं, फिनिश करते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को तो पता ग्रोथ का टाइम है, उनको तो भूख लगती है फिर। डॉल्फिन मॉल में बैठे हुए हैं बच्चे, इधर पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं, और मैं जो है ना आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने सुबह AC हमने ऑनलाइन चलाया हुआ है। यहाँ पे सुबह को हम चला देते हैं, एक घर का AC TCL वाला हमारा चल रहा है, अभी ट्रिप किया हुआ है लेकिन चल रहा है। और बाकी जो है ना बैटरी भी, इन्वर्टर भी, AC भी, सब चीज़ें हम ऑनलाइन ही मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ। माशाल्लाह टेम्परेचर हर चीज़ बिल्कुल यस चल रही है। सब चीज़ों की
ये बड़ा अच्छा है कि सुबह में उठ के TCL वाला हमारा 2 टन वाला AC चला देता हूँ, उसको शाम को बंद कर देते हैं। उससे ये है कि हमने दालें दुलें कुछ हमारा राशन वगैरह वहाँ रख के आए थे। आजकल बारिशों का सीज़न है तो उसके लिए जो है ना वो दालें दुलें उनको सुसरी वगैरह वो लग जाती है, कीड़े कूड़े लग जाते हैं, तो वो फिर AC के अंदर ठीक रहता है। वो सारा दिन चला होता है तो कूलिंग शूलिंग फिट होती है, इसकी वजह से लग जाता है। बच्चे फिनिश करते हैं अभी, तो फिर चलना है, हमने 2-3 जगह पे और जाना है। हम लोग अभी शामी रोड पे घूम रहे हैं। एक शामी रोड हमारे मियाँ चन्नू के पास है, जो जहाँ हमारे घर के पास है, वहाँ पे सारा दिन गटर उबलते हैं। और एक शामी रोड ये देखा हमने, मालकों का शामी रोड, जो हमारे मालिक है पाकिस्तान के, तो उनका रोड तो बड़ा नीट एंड क्लीन, बड़ा ग्रीनरी वाला रोड है भाई। ये फर्क है जी कमी कमीन मरासियों में और चौधरियों में। जो वडेरे हैं हमारे, उनके रोड देखें और हमारे एरिया के रोड देखें, वहाँ पे तो गटरी बोलते रहते हैं। सब्जा भी इतना है कोई जिसकी हद नहीं है, ऐसे ठंडी ठंडी सी फीलिंग आ रही है बैठ के। और एक हम हैं और हमारा शामी रोड है। आपको तो दुखी बड़ा हो रहा है। क्या दुख हो रहा है आपको, तो है ना। सराइकी का मुझे एक वर्ड याद है, लेकिन मैं उसको भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, थोड़ा सा अखलाकी तौर पे डाउन है। वाह गुरबत ते को ए मारा ते मेरे लखा यार में जा छोड़े। ये देखिए अब हम शामी रोड देख रही है, हमें तो साथ शामी के बाद काम जो हो गया। डोलमन माल से हम निकल आए हैं, वहाँ से हमने शॉपिंग तो लंबी चौड़ी नहीं की, थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि अभी हमारा काम जो है ना गुलबर्ग में है, गुलबर्ग मेन मार्केट में जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ लैपटॉप वगैरह का ऑफिस सेंटर में मोबाइल का रिपेयरिंग करवानी है, 1-2 मोबाइलों की, वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद जो है ना देखते हैं आज अगर कोई काम होता है हमारा कि नहीं। लैपटॉप हमारे जी, ये गूगल की जो मैडम है ना, इसने हमारा काम बड़ा आसान किया हुआ है, वरना हम लाहौर में कभी भी जो है ना मुश्किल से ही घूम सकते थे। लेकिन एक पे हमने इसने बड़ा फिट रखा हुआ हमारा काम। हम लोग वहाँ से घूम फिर के निकल आए, बस लाहौर की रंगीनियाँ देखिए, काम हमारा कोई नहीं हुआ। बच्चा प्लीज वाला रोक। अभी हम लोग जो है वो निकल चुके हैं जी अपना घूम फिर के। वो बताइए हमारा कोई काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। लैपटॉप हमारा ख़राब था, नहीं ठीक हो सका। एक लैपटॉप अपग्रेड करवाना था, वो भी उस बंदे ने गोली करवाई हमें, बेचा था जब हमें कहा ये है वो है, उसमें विंडो 11 नहीं हो रही, प्रोसेसर पुरानी जनरेशन का लगा के भेज दिया। पाकिस्तान में आपको पता ही है जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे ईमानदार बंदा आपको मारने से भी नहीं मिलता, जो मर्ज़ी कर लो नहीं मिलता ईमानदार बंदा। लैपटॉप मैं उसको जो लैपटॉप उसने मुझे 2 लाख पौने 2 लाख रुपए का लैपटॉप 1 साल पहले दिया था ना, आज मैं उसके पास लेके गया हूँ सेम लैपटॉप। मैंने उसको मेरा ख्याल है कि 15 दिन भी यूज़ नहीं किया होगा, और वो बंदा मुझे कह रहा था ये 80,000 रुपये में आपसे मैं दोबारा ख़रीद लेता हूँ। आप अंदाज़ा करें यहाँ पे ईमानदारी का क्या हालात है। बिल्कुल यस कहता होगा, यस लैपटॉप है, लेकिन लेना नहीं है, हमने लेना नहीं है, पैसे पूरे नहीं देने आपको। वो अभी फिर ये है कि फिर बच्चे यूज़ कर लेंगे, उसके लिए वो लाजमी फिर सेल करनी है। जब दोबारा लेने जाएं फिर आपको पता है फिर उतना ही वो हिसाब किताब होता है। अभी निकल रहे हैं लाहौर, तो आपको पता बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। सिग्नल पे इतना जाम हो गया ना, हम लोग सिग्नल लगाए हुए हैं यहाँ पे, और फिर भी ट्रैफिक जो ना ऐसे बेहंगम हजूम जो है ना, वो पता नहीं चारों तरफ बढ़ रहा है, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है। हम लोग तो ऐसे फिरने के लिए आए हुए हैं। मुझे रियली पाकिस्तान के बड़े शहरों से कुफ़्त होती है, यानी कि दिल करता है कि छोटे शहर के अंदर किसी फार्म हाउस के ऊपर बैठ के ना एक पुरसकून ज़िंदगी हो बंदे की, यहाँ पे कुछ ना हो। लेकिन बच्चों को पढ़ाने एजुकेशन के लिए मसला है, मार्केट में रहना पड़ता है, वरना दिल मेरा यही करता है कि पुरसकून एरिया हो जहाँ पे आसपास कोई भी ना हो। आपका बस चलिए आप अपनी ज़मीन पे घर बनाएं, है ना, खेती बाड़ी करें और अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, अपनी हेल्थ पे, अपने जिस्म पे, अपनी सेहत पे तवज्जो देंगे, अपनी ज़िंदगी अपनी इख्तिताम करें, क्योंकि अभी गोल्डन पीरियड हमने ज़िंदगी का जो है ना गुजार दिया है। अभी ये बुढ़ापा की तरफ रवा तवा हम तो बस कर लो, तो टाइम ना नहीं बुढ़ापे जान लग, और क्या। नहीं कोई नहीं, बुढ़ापे की तरफ कोई नहीं है, लेकिन ये बड़ी जल्दी, ये बस वो जो कहते हैं कि बस अब दिल करता है रिलैक्स लाइफ गुजारें, कोई जिम्मेदारी ना, और हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां अभी। जब तक बच्चे बड़े नहीं होते ना, माँ बाप की जिम्मेदारियां कोई ख़त्म नहीं होती ना। हम ये कह सकते हैं कि अब हम एक साइड पे होके बैठ सकते हैं, कम से कम ये जब तक इनके एडमिशन किसी प्रॉपर जगह पे हो के ये खुद आने जाने लग जाएं, तो फिर हम हो सकता है किसी गाँव में भी जाके शिफ्ट हो जाएं। इनका बस चले ये अपनी ज़मीन पे घर बना के, फार्म हाउस बना के वहाँ पे बैठे, भैंसे रख के दें मुझे,
वो हम उसके लिए डेली फ्रेश दूध लेके आए, सारा काम करें। नहीं, दूध तो सिर्फ चट्टा और बच्चा पी सकता है, उसके अलावा दूध नहीं अलाउ किसी को भी। नहीं पी सकते। बाकी ऑर्गेनिक अंडे हो, गोश्त आपका अपना हो, मीट आपका अपना हो, मुर्गियाँ पाली हो वहाँ पे, वेजिटेबल्स फ्रेश हो, हर चीज़ ऑर्गेनिक हो। लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं मैं चाहता कि पाकिस्तान के गाँव देहातों में रहने की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैं कहूँ ना, पाकिस्तान के गाँव देहातों की ज़िंदगी आसान है, बहुत मुश्किल है भाई। बहुत मुश्किल है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि हम किसी ऐसे डेवलप कंट्री के अंदर जहाँ गाँव देहात के अंदर भी सारी ज़िंदगी की फैसिलिटीज़ होती हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल हो, यानी कि आपके पास सब चीज़ें, लेकिन राशन ना हो, हाँ राशन ना हो, फैसिलिटीज सारी हो। पाकिस्तान के तो गाँव देहातों के अंदर कुछ भी नहीं है, तो बस वो मुश्किल है, वो बड़ी लाइफ है। तो इसके लिए जो है ना, पराठो वाला एक आगे लगाया हुआ उसने, पराठो वाले ने, वो कहता है मेरी मर्जी, जैसे मैं चलाऊं, मेरा दिल करता है चलाऊं मैं। अभी बिल्कुल नहीं, वो टाइम भी इस टाइम पे ना 6 बज गए। 2 दफा जो है ना सिग्नल बंद हुआ उस बंदे की वजह से। वो बंदा जो है ना पोती रेडी की तरह पराठा मुझे लगता है ऑफिस से सबकी वो छुट्टी वगैरह वाला टाइम पता नहीं, है, जिस वजह से इतना बहुत ज्यादा रश है। जाते हुए टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था, बेहतर था। लेकिन ये है कि लाहौर में बात करें ना तो सब्जा बहुत है, ग्रीनरी, हाँ ग्रीनरी की हुई है पार्कों में, यानी कि गांव देहातों के फसलों के अंदर भी इतने दरख्त। हाँ, हम अपने गांव जब जाते हैं ना तो इतना वहाँ पे भी नहीं होता, हालांकि हमें लगता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा सब्जा है जितनी यहाँ पे। यहाँ पे प्यारे दरख्त हैं। ये गवर्नर हाउस है ना, माल रोड पे जा रहे हैं, मुझे अभी याद है, ये है ही माल रोड तो फिर माल रोड है, माल रोड तो उसका एक अलग स्वैग है। गवर्नर हाउस सामने है, यहाँ पे गवर्नर हाउस मैं समझे आम रोड नहीं है भाई, ये माल रोड है। माल रोड तो लाहौर का दिल है, इसको कहते हैं, इसीलिए वो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। बाहर जब देखते हैं ना दिल खुश होता है एक दफा देख के। ऐसे ही है। और हरीम की बस हो गई थी, हरीम कह रही है चलें अब घर चले, वरना हमने 1-2 काम और सोचे हुए थे कि वहाँ का भी चक्कर लगा ले, लेकिन अब बच्चे जो है थक गए। उर्दू बाजार का हमारा रह गया, अभी उर्दू बाजार लगा के देखें हम कितना दूर है यहाँ से, कि नहीं घर जाना है, घर चलते हैं, घर चलते हैं, बस हो गई हम लोग बहुत चले आज, चल के हम थक गए। अब हरीम बहुत ज्यादा तंग कर। डॉल्मन माल जो है ना, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया जी। डॉल्मन माल प्यारा बना है, अच्छा लगा। एम्पोरियम और पैकेजेस माल से मुझे तो अच्छा लगा पर्सनली वो। बाकी यहाँ पता नहीं, जैसे जैसे नई चीजें बनती हैं वो थोड़ा सा ट्रेंडी और उसी हिसाब का नीट क्लीन जो है वो उसका होता है। और अभी ये जहाँ पे हम गए थे उसका क्या हाल था, जहाँ पे हमने लैपटॉप सदीक ट्रेड सेंटर में हमें काम था, आप बिलीव करें, बाहर से वो ऐसा लग रहा था जैसे सोने का काम करते हैं उस इमारत में बैठ के, लेकिन अंदर से उसमें कूड़ा कचरे का ढेर था पूरा। बहुत बुरी हालत थी, कोई चीज उसकी ठीक नहीं थी अंदर से, वो बड़ा मुश्किल था। बस माल। हाँ, अभी हमारा काम नहीं हुआ, अल्लाह खैर करे। अभी घर पहुँचते हैं, जाके थोड़ी देर अब सुकून करते हैं, खाना शाना खाते हैं, फिर बच्चों को अगर इनकी हिम्मत हुई तो शाम को कहीं ले जाएंगे पार्क वगैरह में, क्योंकि दिन के टाइम तो वैसे ही जितनी गर्मी है ना, बच्चे ना घूम सकते हैं बाहर ना। और हमने जहाँ पे मैक्सिमम लोग कहते हैं आप बाहर की आउटिंग भाई इतनी गर्मी में नहीं होती, 2 मिनट चलते हैं, चल के पानी की बोतलें खत्म करते हैं, फिर कहते हैं चले वापस चले, नहीं इतनी गर्मी में घुमा जाता। हमने बड़ी दफ़ा ट्राई किया। फिर उसके लिए मौसम जो है जब अच्छा हो, तब सर्दियों के दिनों में वो बेहतर होता है, बस धुंध ना हो उन दिनों में तो ठीक है। लेकिन ये है कि दिन बड़े छोटे होते हैं, वो भी टेंशन होती है, फिर छुट्टियाँ नहीं होती हैं, ये गिनती की छुट्टियाँ होती हैं। आज रश चेक कराएं दोनों साइड में, बड़ा रश है बहुत ज्यादा भाई। लेकिन दरख्त दिखाएं ऊपर से कैसे जुड़े हुए हैं ऊपर। दरख्त बहुत प्यारे, ये आतब का इस तरह का हमारे वहाँ गाँव जाते हुए भी एक जगह पे आता है, तो ये हर दफ़ा इनको बहुत पसंद है, कहते हैं मेरा प्यारा व्यू है। अब सामने से सूरज की रोशनी आ रही है तो इस वजह से भाई थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो अभी चलते हैं घर, और आप लोग जरा टिक के बैठ जाओ इधर, तो मुझे लगता है हमारे लिए निकला घर से। हाँ, अभी तक हमें टफ टाइम दे रहा है इसके। ये कहता है भाई साइड पे हो जाए, उसकी अपनी मर्जी, वो नहीं जाने दे रहा हमें। चले आगे करके गुजार लिया, शुक्र है।